जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मद्य निषेध के लिए 30 क्वेश्चन लाए गया सेट है ये। 30 में से देखिए आपका कितना सही होता है। आपका समय बर्बाद नहीं करें, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए और ऑप्शन को जवाब दीजिएगा, ठीक है। आपको सेशन कैसा लगा लास्ट में ईमानदारी पूर्वक बता दीजिएगा कमेंट में। अच्छा लगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर में क्या दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन 1 में देखिए पढ़िए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आपका समन्वय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किससे ठीक पहले हुआ था। ऑप्शन को देखिए जवाब दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसमें क्या राइट आंसर क्या होता है। समन्वय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके ठीक पहले हुआ था, इनको देखिए राइट आंसर क्या होता है। इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता के पहले ठीक हुआ था। आपसे क्वेश्चन करते हैं समन्वय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, इनको जवाब देना है आप लोग को। समन्वय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था आपको जवाब दे देना है, ठीक है। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है कहाँ से मिला, ऑप्शन को देखिए जवाब दीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला है, इनको जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कालीबंगा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कालीबंगा से संबंधित है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस का नाम क्या है। ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस का नाम क्या होता है, इनको देखिए। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। 3 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है क्लोरो फ्लोरोकार्बन हो जाता है, राइट आंसर ए हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 4 नंबर में। 4 कहता है मार्स गैस निम्न में से कौन है। मार्स गैस निम्न में से कौन है, इनको देखिएगा जवाब दीजिएगा। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है मीथेन। पूछा जाता है मीथेन। एक क्वेश्चन करते हैं धान से कौन सी गैस निकलता है, आपको बता दीजिए। धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है, आप लोग को बता देना कमेंट में, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 कहता है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड के क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, इनको जवाब देना है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन है छोटा पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन को देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, उसको देख के ही जाइएगा आप लोग, ठीक है। लास्ट तक वॉच कर लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेट आपको 40 क्वेश्चन का सेट आने वाला, उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन कर ग्रैमी अवार्ड क्षेत्र किससे संबंधित है, इनको देखिएगा, ठीक है। 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, संगीत से संबंधित है, ठीक है। कैसे संबंधित है ग्रैमी अवार्ड, संगीत से संबंधित है। आप तो ये भी पूछना चाहिए ना सर आपको, फिल्म से सारा संबंधित कौन है, पत्रिका से संबंधित कौन है, साहित्य से संबंधित कौन है। चलिए हम बता देते हैं आप लोग को। फिल्म में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म में कौन दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। पत्रिका में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। पत्रिका में पुलित्जर पुरस्कार, साहित्य में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तीनों बता दिया गया है। हम लोग करें, देखिए लिखा हुआ है कि फिल्म में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, पत्रिका में पुलित्जर पुरस्कार, साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था, देखिए 1857 के समय में। इनका राइट आंसर क्या होगा 6 का। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा आंसर राइट। 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है नाभिकीय संलय हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है नाभिकीय संलय हो जाता है। सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था, देखिएगा, ठीक है। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 8 का राइट आंसर होता है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन और बी हो जाता है फिरोज शाह तुगलक हो जाता है। क्वेश्चन 9 में कहता है कोयला किस प्रकार का चट्टान है। कोयला किस प्रकार का चट्टान है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होता है। 9 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है अपसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर हो जाता है डी अपसादी चट्टान हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है लक्षद्वीप निर्मित है कहाँ पे, देखिए किससे संबंधित है। लक्षद्वीप निर्मित है किससे संबंधित है, 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन और बी हो जाता है प्रवाल भित्ति से संबंधित है, ठीक है। लक्षद्वीप निर्मित हुआ प्रवाल भित्ति से संबंधित है, ठीक है। हम लोग 11 में देखिए करा कि भारत में किसने स्थानीय शासन को लागू किया था। भारत में किसने स्थानीय शासन को लागू किया था। 11 नंबर राइट आंसर देखिए क्या होता है, ठीक है। 11 का राइट आंसर लॉर्ड रिपन हो जाता है, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन स्थानीय शासन लागू किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है। हम लोग चलते हैं प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है। प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है, इनको देखिएगा, ठीक है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है।
12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है केरल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है केरल, राइट आंसर आपका हो जाता है केरल। प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है? केरल का हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 13 में। पौधा में जाइलम का क्या कार्य है? देखिएगा, पौधा में जो जाइलम का काम क्या होता है, इनको देखिए। 13 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ठीक है, पौधा में जाइलम का क्या कार्य है? 13 नंबर ए देखिए, 13 नंबर ए हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जल का परिवहन। जल का परिवहन हो जाता है, पौधे में जाइलम का कार्य होता है, जल का परिवहन हो जाता है। ठीक है, 14 में देखिए, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, क्वेश्चन कहता है आपसे 14 में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? 14 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, 14 राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है। ठीक है, उड़ीसा। आपसे पूछा जा रहा है हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध किस राज्य से संबंधित है? आपको बता देना है। हीराकुंड बांध किस राज्य से संबंधित है? आपको बता देना है। ठीक है, इसका हो जाता है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, उड़ीसा में अवस्थित है। हम लोग चलते 15 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपको जवाब देना है। 15 का राइट आंसर क्या होता है? ठीक है, चलिए इनका बता देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है पेरिस। ठीक है, कहाँ होता है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, पूछा जा रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। इनका स्थापना बता देना है, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? इनका राइट आंसर हो जाता है 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को है इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, 1945 को। पूछा जा रहा है यूनेस्को का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, पेरिस फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुआ था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। बिहार में 1857 की ईस्वी की क्रांति नृत्य किसने किया था? ठीक है, बिहार में 1857 का ईस्वी क्रांति का नृत्य किसने किया था? इनको 16 का आंसर बताइए क्या होता है। ऑप्शन बी हो जाता है वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन बी हो जाता है वीर कुंवर सिंह के संबंधित नृत्य क्या था? हम लोग चलते हैं 17 में। 17 में कहता है सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह है? सूर्य के दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह है? 17 का राइट आंसर बताइए क्या होता है। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है शुक्र हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम चलते हैं 18 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इनको जवाब दीजिएगा। ठीक है, 18 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। ठीक है, इनका हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम चलते आगे की ओर। पूछा जा रहा है इसका स्थापना 28 दिसंबर 1985 में कहाँ हुआ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, हम चलते हैं आगे की ओर 19 में। 19 में कहता है निगरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए 19 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 20 में। 20 में कहता है बंगाल में द्वैध शासन का स्थापना किसने किया था? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? देखिएगा राइट आंसर क्या होता है 20 का राइट आंसर क्या होता है। इनका राइट आंसर होता है लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है क्लाइव के द्वारा। ठीक है, द्वैध शासन का स्थापना किसने किया था? क्लाइव ने किया था। इनका देखिए 21 का राइट आंसर क्या होता है। 21 का देखिएगा, बांग्लादेश से जाने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से जाने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा स्टेट कौन है? इन 21 का देखिएगा। 21 का राइट आंसर होता है असम। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है असम हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके आगे एक और बढ़ते 22 का। 22 में कहता है भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? इनको देखिएगा। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है मुंबई। ऑप्शन हो जाता है सी मुंबई हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। 23 में चलते हैं। 23 का कहता है कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? इनको देखिएगा। ठीक है, 23 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका डी काली मिट्टी हो जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाता है काली मिट्टी। ठीक है, हम चलते हैं 24 में। 24 का क्वेश्चन कहता है भारत के खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डैश है। देखिएगा 24 का राइट आंसर क्या आता है। भारत के खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डैश है। 24 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है,
24 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न हो जाता है। इन्हीं का नाम नया रख के मेजर ध्यानचंद रखा गया है। राजीव गांधी का खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है। पूछा जा रहा है भारत रत्न। भारत रत्न 2 जून 1954 में स्थापना हुआ था। ठीक है, भारत रत्न कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, सबसे पहला मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला गया था। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला गया था। ठीक है, हम लोग आगे को चलते हैं, इसी के कुछ और पॉइंट को सुन लेते हैं। ठीक है, पूछा जाए अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार का खेल में दिया जाता है 1961 में स्थापना हुआ था। अर्जुन पुरस्कार का कब हुआ था? 1961 में स्थापना हुआ था। 1961 में किस में दिया जाता है? खेल के संबंधित में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में, इसका कब हुआ था स्थापना? 1985 में। 1985 में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, बता दिया गया सारा अक्षर। हम लोग चलते हैं 25 में। 25 का कहता है कपास किस स्कूल से संबंधित है? कपास की स्कूल से संबंधित है। 25 का राइट आंसर देखिएगा क्या होता है। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मालवेसी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मालवेसी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मालवेसी से। हम लोग चलते हैं 26 में। 26 का क्वेश्चन कहता है नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? 26 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, 26 राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, नई दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है नई दिल्ली। हम चलते हैं 27 में। 27 में कहता है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिएगा 27 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, 27 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर अरावली हो जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अरावली हो जाता है। 28 का देखिएगा, 28 का कहता है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा 28 का राइट आंसर क्या होता है। 28 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका 31 अक्टूबर को। 21 हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 29 में। 29 के देखिएगा राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? ऑप्शन को देखिए, जवाब दीजिएगा 29 का राइट आंसर क्या होता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है आपका शिवांगी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है शिवांगी। राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? शिवांगी ने उड़ाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 13 का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान गलत है? निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? 30 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। कुंवर सिंह मेरठ से संबंधित नहीं है, मतलब इधर सब सही है। ठीक है, पूछा जा रहा है आपका ना रानी लक्ष्मीबाई झांसी से है, नाना साहेब कानपुर से, हजरत मोहम्मद लखनऊ से। आपको ये बता देना है कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है। कुंवर सिंह आपको लास्ट में बताना है कहाँ से संबंधित है। ये आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, दोनों क्वेश्चन जवाब दे दीजिएगा। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा ईमानदारी पूर्वक से एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। आप सभी को दिल से